पर रामधारी सिंह दिनकर न्यास का गठन हुआ है। अभी मैंने महाराष्ट्र में भी बाल गंगाधर तिलक के उस जहाँ वो पैदा हुए थे तो रत्नागिरी वहाँ भी गया था। रामकृष्ण परमहंस और माता शक्ति का पूजन तारापीठ से लेकर विभिन्न माँ शक्ति का माइथन और सभी जगहों पर माँ का आराधना भी करूँगा। और देशभक्ति का वह गान वंदे मातरम का गान एक स्वर से हम लोग 15 अगस्त को गाएंगे। जय जय बाबा भोलेनाथ। 11 अगस्त है, श्रावणी मेला चल रहा है। धार्मिक कार्यक्रम और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि श्रावणी मेला में अब आपकी गैरहाजिरी दिख रही है। आप तो श्रावणी मेला में हर बार आते हैं। मेरी गैरहाजिरी देख रही है? हाँ, अरे नहीं जा रहा है। मैं तो श्रावणी मेला में सुल्तानगंज मैं तो यात्रा पर निकल रहा हूँ आज और कल मेरा श्रावणी मेला के कांवरिया ये जो कह सकते हैं कि भगवान का यह बहुत ही पुण्य मास श्रावणी मास। और मैं अभी श्रावणी मास में आंध्र में जा कर के और वहाँ मल्लिकार्जुन और श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में वहाँ पहला सावन का सोमवार मैंने वही बिताया। पहली बार नहीं, मैं पहले भी गया हूँ। श्रावणी का मेला का पहली बार पहला सावन वहाँ मैंने बड़ा द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। किस मंदिर? और माँ भाई मल्लिकार्जुन स्वयं वो द्वादश ज्योतिर्लिंग है और देश में 3 ही द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम और ये तीनों जो ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन में और यहाँ जो बताया आपको श्रीशैलम में मल्लिका अर्जुन, वहाँ शक्ति और शिव दोनों हैं। तो शक्ति का भी पूजा होता है। माता पार्वती साक्षात वहाँ पर जिनका गला गिरा था वो मल्लिकार्जुन में, वहाँ भी माँ का अम्बा माता उसी कैंपस उसी परिसर में भगवान शंकर। कितना दिन रहा वहाँ? मैं वहाँ रहा। वहाँ छत्रपति शिवाजी जो हिंदू साम्राज्य उनका वहाँ पुरुषार्थ जगाने का छत्र शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का वहाँ भी भ्रमण करने का मौका मिला श्रीशैलम में। आप जानते हैं कि माता ने उनको वरदान, जब हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकले थे तो माता से कहा कि मुझे दर्शन दो माँ, आशीर्वाद दो। और जब दर्शन नहीं मिला तो वो तलवार से अपना गला काट करके चढ़ाने वाले थे। इतने में तलवार गिर गया उनके हाथ से, बेहोश हो गए और माँ ने फिर उनको होश किया और माँ ने दर्शन दिया। और फिर संपूर्ण उस समय मराठा से निकल करके छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। तो हमारे देश के अंदर आज हमें सौभाग्य है कि अभी मैं आज यहाँ आया। आज श्रावणी मेला के बारे में मैंने शुभकामना भी दी यहाँ के जिला प्रशासन को भी, जिलाधिकारी जी को, और बहुत अच्छी व्यवस्था हमने दिखाई पड़ा। कल फूलों की वर्षा हुई, पुष्प वृष्टि भी की गई सावन मास में सारे भक्तों पर। तो कल सोमवार था तो हर दिन कुछ न कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। और सोमवार का यह श्रावणी मेला तो मैं अभी आज बांका और कल दोनों दिन बांका जिला में विभिन्न शिविरों में जाकर के सेवा का काम, उस श्रावणी मेला में शिव भक्तों का सेवा का कार्य में अपना योगदान दूंगा। और विभिन्न शिविरों में सुइया में कल आज बांका में जाएंगे और कल सुइया में वहाँ पर जो शिविर लगा हुआ है केशरवाणी और अन्य शिविरों में वहाँ आगे क्या कार्यक्रम है मुझे लगता है। और फिर कल वहाँ देवघर बाबा की नगरी में भी जाके प्रणाम करेंगे और हाथ जोड़ के। और वहाँ से फिर मेरा 5 दिवसीय बंगाल की यात्रा है। क्या कोई विशेष 5 विशेष यात्रा है। रामधारी सिंह दिनकर जो इस धरती के पुत्र हैं उनके नाम पर रामधारी सिंह दिनकर न्यास का गठन हुआ है। अभी मैंने महाराष्ट्र में भी बाल गंगाधर तिलक के उस जहाँ वो पैदा हुए थे तो रत्नागिरी वहाँ भी गया था। और अभी वहाँ जा रहा हूँ मैं। बाल, पाल और लाल। ये बाल, पाल, लाल। लाल लाला राजपत राय जिसका पार्क यहाँ है
पाल विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये बाल, पाल लाल और लाल, जिन्होंने देश की आज़ादी में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। जिस बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर हम रहेंगे। मुझे लगता है आज देश के अंदर आने वाला 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस, और हमारी सरकार ने 2047 जो देश का 100वां वर्ष होगा आज़ादी का, और उस पर जो आज संसद के अंदर बिल कुछ दिन पहले जो पास हुआ, और जिसमें वंदे मातरम का वह स्वर एक साथ मिल के पूरा देश गाएगा, आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति का ये गान वंदे मातरम का ये पूरे देश और पूरे विश्व के लिए भारत का एक सुनहरा अवसर होगा। और मैं इसी अवसर पर 5 दिनों का बंगाल यात्रा पर जा रहा हूँ। आसनसोल, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन में, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के नाट्य मंचन होंगे और वहाँ कार्यक्रम में रहूँगा। और 15 अगस्त को सुबह वहाँ जनगण मन अधिनायक जिनके द्वारा जो रचयिता थे उनके 15 अगस्त का झंडोत्तोलन में मैं वहाँ साथ रहूँगा आपको शांति निकेतन में। और 16 तारीख को स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो नाट्य मंचन, वहाँ के NIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ दुर्गापुर में, वहाँ रहूँगा। और हावड़ा में जाऊँगा, स्वामी विवेकानंद के केंद्र रामकृष्ण परमहंस और माता शक्ति का पूजन, तारापीठ से लेके विभिन्न माँ शक्ति का माइथन और सभी जगहों पर माँ का आराधना भी करूँगा। और देशभक्ति का वह गान, वंदे मातरम का गान एक स्वर से हम लोग 15 अगस्त को गाएंगे, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। शहीदों को एक श्रद्धांजलि, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया, ऐसे सभी लोगों को, हमारे तमाम शहादत हुए इन शहीदों को हम स्मरण करेंगे और वंदे मातरम गान से उन्हें हम श्रद्धांजलि। सवाल है, सावनी में बड़ी भीड़ आ रही है, एक्स्ट्रा ट्रेन तो चलाया गया है, लेकिन ट्रेन चलाने की और आवश्यकता है भागलपुर से। भाई जितनी ट्रेन चले, अभी तो मैं आया, ट्रेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन सभी जगहों पर स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, और जितनी ट्रेनों की ज़रूरत होगी हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी, और बिहार हो या बगल के झारखंड में ट्रेन नहीं चल रही है, वहाँ राजधानी भी तो चल रही है, यहाँ भी चल रही है। भाई एक दिन है, 7 दिन भी होगा, आप उसके लायक पैसेंजर जब होगा तो 7 दिन हो जाएगा, उसमें कहाँ कोई बड़ी बात। आप, हमारी सरकार हर मुद्दे पर यातायात को हमने सुदृढ़ व्यवस्था देश में किया है। और अब मैंने आज जिलाधिकारी जी को विभिन्न चीज़ों की चर्चा भी किया है, वो अच्छा काम कर रही है, दिखाई पड़ रहा है। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया छात्र आंदोलन में, कहीं से न्याय संगत। भाई देखो, अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उन छात्रों को देखो, उनकी उदारता देखो, जिनको माँ लगा के गाली दिया गया, सब माफ, आज सब कुछ माफ कर दिया। ये है प्रधानमंत्री का चरित्र, इसी को कहते हैं। लेकिन हम उन सभी छात्रों को अपने कर्तव्य बोध होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व का पालन होना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र पहला, और राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अगर उस प्रकार से अश्लील और भद्दी गालियां देते हैं तो वो अपमान हमारा और हमारे माँ बाप का अपमान है, हमारे पूर्वजों का अपमान। मुझे लगता है कि उसको हर तरह से संस्कारित होना चाहिए, संस्कार देने की आवश्यकता है। हमारे लिए चरित्र निर्माण और संस्कार और देशभक्ति, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। 3 बार के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं से करना, मैंने कहा ना कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसको क्षम्य किया है। आगे युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से 5 दिनों के लिए बंगाल की यात्रा कर रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है, कई बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, और समय मिलेगा तो श्रावणी मेला सुल्तानगंज में भी देखेंगे। लेकिन कहा वहाँ की बेहतर व्यवस्था है, ट्रेन से आए हैं, ट्रेन में वैसी भीड़ नहीं है। अब देखते रहिए हमारे चैनल पर बने रहिए, भागलपुर से दिखाते हैं। और 17 तारीख को अजगैबीनाथ धाम में पूजा होगा। सारे यात्रा के बाद अजगैबीनाथ धाम में वहाँ दर्शन, पूजन और कांवरिया का सेवा, ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में होगा। रहिएगा 17 तारीख, 17 तारीख, अपने 17-18